हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और इनके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो टोटल 1,34,830 रुपये का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें 6,000 रुपये से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि बढ़कर 1,40,983 रुपये हो गया है। और होल्डिंग्स की बात करें तो इनके पास टोटल 12 स्टॉक्स हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं इनके पास कौन कौन से स्टॉक है और किस टाइप के इन्होंने बाय करके रखे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट है, जिसके इनके पास टोटल 40 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 24,680 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन फिलहाल की बात करें थोड़ा सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, 25,000 रुपये के करीब बढ़ के हो गया है, तो जो कि मामूली सा इन्हें का प्रॉफिट है। तो दोस्तों, अब बर्जर पेंट के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो एशियन पेंट के बाद दूसरे नंबर पे ये बर्जर पेंट ही आता है। तो दोस्तों, अगर रिटर्न वाइज देखें तो इसके बर्जर पेंट का रिटर्न एशियन पेंट के मुकाबले भी ज़्यादा है, तो आप इसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो नो डाउट इसे आप होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ये वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकता है। और दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट है, जो कि मेनली केमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। इनके पास टोटल 11 क्वांटिटी है, जो कि इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है 21,000 के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट की बात करें तो 24,258 रुपये जो बढ़ के हो गया है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये केमिकल सेक्टर के बिलोंग करने वाली फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये मार्केट कैप के लिहाज से ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके प्रॉफिट की ग्रोथ है और हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, जिसे कि आप इसे मल्टी बैगर कंपनी बोल सकते हैं। एक प्रकार से जैसे आपके पैसे को 2 गुना या 3 गुना इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई करते हुए चले, उसे मल्टी बैगर स्टॉक्स बोलते हैं। तो नो डाउट इसे कंसिडर करके आप चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके ये कंपनी ऐसी कंपनी दे सकती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों तो इनके पास इन्फोसिस हैं, जो कि टोटल इन्होंने 11 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 16,488 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन करंट में इन्हें थोड़ा सा लॉस चल रहा है, जो कि 15,963 रुपये आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो और ये मेनली आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी। तो आप सभी जानते होंगे अभी कि आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है आईटी सेक्टर पूरा। तो जिस वजह से ये सेक्टर की लीडर कंपनी है जो टीसीएस, इन्फोसिस, तो ये भी सारी कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। 30% तक ऐसी कंपनी आपको इजीली डाउन देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों, ये एक मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें तो हैवी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो ये भी एक मौका है। इसमें ऐसे मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो इसे इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉस, ये टेम्परेरी लॉस हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है। हालांकि इस कंपनी में आप देखेंगे कि दीपक नाइट्राइट या बर्जर पेंट की तरह हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डिसेंट सा ग्रोथ देते हुए ये कंपनी हर साल चलेंगी। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक हैं, जो कि ये मेनली दोस्तों केमिकल सेक्टर से ये भी कंपनी बिलोंग करती हैं। और इनके पास टोटल 44 क्वांटिटी है, जो कि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 14,315 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट में इन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है 15,133 रुपये जो बढ़ के हो गया है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, मतलब अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस कंपनी को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। और नो डाउट ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और नई लिस्टिंग कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, ये ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ये डाउन चली गई है, मतलब 45 से 50% तक ये कंपनी आपको ये करेक्ट हुए हो चुकी है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है और लगातार इसने अपने बॉटम पे ये रेंज बाउंड कर रही है कंपनी। फिलहाल तो अभी 295 रुपये तक की इसका लोअर प्राइस हमने देखा था, उसके बाद ये
निचले स्तर से इसने थोड़ा सा रिकवरी भी दिखाई है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर अभी जो करना चाहते हैं वो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास इंद्रप्रस्था गैस है, जो इनके पास टोटल 38 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 14,516 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करेंट में बढ़ के 14,603 रुपये, मतलब मामूली सा इनका प्रॉफिट है, ना के बराबर प्रॉफिट इन्हें बोलेंगे 100 रुपये के करीब। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मेनली गैस और यूटिलिटी के सेगमेंट की कंपनी है। और इस कंपनी इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और ये एक स्टेबल कंपनी है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेगा, एक स्टेबल टाइप्स की कंपनी है और साथ ही आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड्स भी देते हुए चलेंगी ये कंपनी। अब इस कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे लॉन्ग टर्म के में आपको बहुत स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपका शेयर प्राइस बहुत ही धीमे धीमे इंक्रीज होगा। जैसे कि FMCG कैटेगरी के कंपनीज कैसे इंक्रीज होती है उस टाइप से इसका प्राइस बिहेव करता है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसे भी होल्ड करके चल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास IT सेक्टर की SCL टेक्नोलॉजी है, जो कि इन्होंने 10 क्वांटिटी टोटल बाय किया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 8,969 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो कि करंट में बढ़ के 9,577 रुपये हो गया है। तो इसमें भी इन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये IT सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, जैसे कि इन्होंने इन्फोसिस भी होल्ड किया है और SCL भी होल्ड किया है। तो दोनों ही निफ्टी 50 की कंपनी है और दोनों ही फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि दोनों काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी में होल्ड किए हैं, अगर आप चाहें तो कुछ कंपनी मिड कैप की भी रख सकते हैं, जैसे KPIT टेक या फिर LTI, ऐसी कंपनी में आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि SCL जैसी कंपनी, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और फंडामेंटल्स इसके वीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन ऐसे में आपको हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक अच्छा ग्रोथ देखना चाहते हैं तो LTI या KPIT टेक्नोलॉजी या हैप्पीएस्ट माइंड, ऐसी कंपनी में आप निवेश करके भी चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इनके पास केमिकल सेक्टर से ही आरती इंडस्ट्रीज हैं। अब इस कंपनी की बात करें तो इनके पास टोटल 11 क्वांटिटी है और इन्होंने 8,000 रुपये का टोटल इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है लगभग। और प्रॉफिट की बात करें तो 8,500 रुपये इनका प्रॉफिट हो गया है, मतलब 500 रुपये का इनका करीब प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब कि ये हाई ग्रोथ कंपनी है और ये एक मिड कैप की इसे लार्ज कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और इसमें भी आपको अभी तो वैल्यूएशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास नियोजेन केमिकल हैं। अब इस कंपनी के बारे में मैं दोस्तों आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है और ये भी एक केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो इनके पास टोटल 5 शेयर हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बात करें तो 7400 रुपये के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 7464 है, मतलब इन्हें मामूली सा इन्हें लॉस चल रहा है। लॉस क्यों, ना के बराबर ही बोलेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्मॉल का एक कंपनी है और इसके प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है और इसमें ग्रोथ के चांस बहुत ही ज़्यादा, इसमें मतलब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इस हो सकती है अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको देखे तो ये मल्टी बैगर साबित हो सकती है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी अभी ASM लिस्ट है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस अभी अपवर्ड मूवमेंट दे चुका है। इस वजह से इस कंपनी में ASM लिस्ट में एक सेबी द्वारा ये रख दिया गया है। तो दोस्तों जो कंपनी ASM लिस्ट में होती हैं उस पर नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट बहुत जल्दी लगते रहते हैं। तो इस वजह से दोस्तों आपको ये इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर उस ASM लिस्ट से जब भी ये कंपनी हट जाती है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अभी तो मैं नहीं कहूँगा किसी को ये बाय करने के लिए, अभी आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास दोस्तों रिलायंस पावर हैं। अब मेनली इस कंपनी की बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक है और इनके पास 373 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो
5363 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करेंट में 6546 रुपये हो गया है। मतलब कि इन्हें 1000 रुपये के करीब प्रॉफिट चल रहा है, 11-1200 के करीब इनका टोटल प्रॉफिट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी मेनली लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है, ये लॉस में कंपनी है और इस कंपनी पे इतना कर्जा है कि इतना इसका मार्केट कैप भी नहीं है। अपने मार्केट कैप से भी ज़्यादा का इसका कर्जा है। इसका टोटल मार्केट कैप आप लोगों को बता दूं 6035 करोड़ का मार्केट कैप है और इस पर कर्जा की बात करें तो 6176 करोड़ का कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं मार्केट कैप कम है और कर्जा इस पर ज़्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी को मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी को अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर अभी आप प्रॉफिट में तो इसमें से निकल सकते हैं, वरना ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके बहुत ही घातक होगी। और एक और बात बता दूं, इसने शुरू से लेके जब से ये कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से लेके अभी तक इन्वेस्टर्स का 93% पैसा ख़त्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब एकदम लो क्वालिटी की कंपनी बोलेंगे इसे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास केम क्रश एंटरप्राइजेस है और ये भी दोस्तों एक केमिकल सेक्टर से कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आपको बताएं तो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप भी नहीं बोलेंगे, इसे माइक्रो कैप कैटेगरी के बोलेंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 616 करोड़ का है। और दोस्तों इस एक और चीज़ इसमें अच्छी बात यह है कि पहले दोस्तों इस पर कर्जा 2 करोड़ रुपए का कर्जा था अभी रिसेंटली, लेकिन इस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए अपना कर्जा पे कर दिया है, जिस पे इस कंपनी में अभी सिर्फ 1 करोड़ का कर्जा है। तो ये दोस्तों हालांकि ये डेब्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ना के बराबर है जिस हिसाब से दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि इसने 1 करोड़ का डेब्ट पे कर दिया है। तो दोस्तों ये आप इसके कंसीडर कर सकते हैं। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट जैसे भी आते हैं आप इसे ट्रैक करते हुए भी चल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है, इसलिए आप इसे ट्रैक करते हुए चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक इनके पास प्रीति इंटरनेशनल है। अब इस कंपनी के इनके पास टोटल 32 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है और 5923 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 5643 रुपये चल रहा है, मतलब इन्हें 300 रुपये के करीब लॉस चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दें कि ये कंपनी मेनली वुडन और का काम करती है, मतलब वुडन फर्नीचर्स का, हैंडमेड वुडन फर्नीचर्स का इसका कारोबार है। तो दोस्तों इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये भी एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 177 करोड़ का मार्केट कैप है। आप समझ सकते हैं कितनी छोटी और माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इसका फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत अच्छा है और सेल्स ग्रोथ भी इसका काफ़ी हाई है। तो दोस्तों अब मैं आपको जितने भी स्टॉक्स बताता हूँ कि प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छा है या फिर सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मैं सभी स्टॉक्स के देख लेता हूँ पहले से ही, फिर आपको बताते चलता हूँ। हालांकि इसके मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं नापने के लिए, मैं सभी स्टॉक्स के बहुत सारे पैरामीटर्स पे नापता हूँ, उसके बाद ही आपको कोई भी स्टॉक्स बताता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक्स ख़राब है, इसके इसलिए इतना डेप्ट है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब 1-1 घंटा या 2-2 घंटे के तक की वीडियो बन जाएगी। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये अच्छा है, ये ख़राब है। तो इसलिए आप ये ना समझे कि हम रिसर्च नहीं करते, ऐसे ही बता देते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया केम क्रश एंटरप्राइजेस में कि आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये छोटी कंपनियां जो होती हैं इसके 1-2 क्वार्टर आ गया, फिर बहुत जल्दी क्वार्टर एक के बाद एक ख़राब आने लगते हैं, ये खुद को संभाल नहीं पाती है। तो इस वजह और बहुत ही ज़्यादा डेब्ट में चली जाती है बहुत जल्दी। इस वजह से दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए ही चलना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास GTL इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और इस कंपनी के इन्होंने 1575 शेयर खरीद रखे हैं, जो कि 1921 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इनका 1575 शेयर खरीदे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1900 के करीब है। तो जैसा कि प्राइस लगाए तो 1 रुपये कुछ पैसे का इनका ये शेयर चल रहे हैं। तो ये भी एक पेनी स्टॉक हैं। और इस स्टॉक के बात करें तो ये कंपनी मेनली कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेक्टर से ये बिलोंग करती है और ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है।
और इसने जब से दोस्तों ये कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से ये अपने इन्वेस्टर्स का 95% तक पैसा साफ कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितनी ज़्यादा ख़राब है और ये एक पेनी स्टॉक है, तो इससे आप ग्रोथ की क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। अगर इसमें इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 1900 से 2200 रुपये का, तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में से निकल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी कंपनी नहीं है और ये बहुत ही ख़राब कंपनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगा हो या फिर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और दोस्तों अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दोनों हम डाल देते हैं। अगर आप जिस पर आपको अच्छा लगे आप उस पर भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।